फिर ठंडी आवाज में बोला, एक एक करके बुलाऊं या खुद बाहर आओगे? लाइव चैट हंसी और डर दोनों से भर गई। ये फिर नीचे उतर गया। भाई सच में भूतों की मीटिंग दोबारा शुरू हो गई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दोबारा कहा, ठीक है, अगर खुद नहीं निकलोगे तो मैं एक एक को ढूंढूंगा। इतना कहकर मैं सड़क के किनारे लगी रेलिंग पार करके सबसे पास वाली कब्र के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे मैं खुद से कुछ बोल रहा हूं। अगले ही पल उस कब्र से हल्का हरा धुआं उठने लगा। लाइव में लोग दंग रह गए। अरे कब्र से धुआं निकल रहा है, ये स्पेशल इफेक्ट है क्या? भाई ये तो बहुत असली लग रहा है। रिया ने तुरंत कहा, मैं कसम खाती हूं ये हमारा सेटअप नहीं है। लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। मैं उस उठते धुएं को देखकर चिढ़ गया। बाहर निकलता है या मैं खुद खींचूं? मैंने मन ही मन मंत्र बोला। धुआं लगातार निकलता रहा लेकिन कुछ बाहर नहीं आया। फिर मैंने धीरे से हाथ उठाया और उस धुएं को अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल मैंने हवा में पंजे की तरह हाथ मारा। अचानक एक लंबे बालों वाली आधी पारदर्शी औरत मेरे हाथ में गर्दन से पकड़ी हुई दिखाई दी। लाइव में लोग चीख पड़े। ये क्या था? क्या मैं गलत लाइव देख रहा हूं? इतने रियल इफेक्ट्स। लेकिन इस बार रिया, करण और पूरी टीम के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये उनका किया हुआ नहीं था। कैमरे में साफ दिख रहा था कि उस औरत के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैंने उसका गला पकड़े हुए ठंडी आवाज में पूछा, मेरी गाड़ी क्यों बंद कर रही थी? मेरे साथ खेल क्यों खेल रही थी? वो औरत गुस्से में बोली, मुझे छोड़ वरना मार दूंगी। मैंने शांत आवाज में कहा, पहले मेरी गाड़ी स्टार्ट कर। फिर मैंने जोर से उसे जमीन पर फेंक दिया। वो पूरी तरह भड़क गई। सफेद कपड़े हवा में लहराने लगे, उसके बाल ऊपर उड़ने लगे। लाइव चैट डर से पागल हो गई। ये सच में भूत है। अब तो वो लड़का गया। रिया कुछ करो। स्क्रीन पर लगातार मैसेज आने लगे। रिया की हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया जिस पर सेव था, गुरुजी। फोन उठते ही सामने से आवाज आई, हाँ बोलो। रिया घबराकर बोली, गुरुजी, यहां बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। फिर उसने जल्दी जल्दी पूरी बात बता दी। फोन के उस तरफ मौजूद आदमी का नाम था विक्रम। वो एक मशहूर तांत्रिक था और बड़े मंदिरों से जुड़ा हुआ था। सारी बात सुनकर उसकी आवाज गंभीर हो गई। तुम कहना क्या चाह रही हो? सच में भूत दिखाई दिया? रिया जल्दी से बोली, हाँ, और वो अभी लोगों पर हमला कर रहा है। जल्दी कुछ कीजिए। सामने से आवाज आई, फोन मत काटना, मैं तुम्हारा लाइव देखता हूं। उसके बाद वहां थोड़ी हलचल की आवाज आने लगी। रिया बेचैन होकर इंतजार करती रही। फिर घबराकर बोली, गुरुजी जल्दी कीजिए। सामने से जवाब आया, घबराओ मत, ऐसा कोई भूत नहीं जिसे मैं संभाल ना सकूं। रिया के आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगे। ये गुरुजी इतने बड़े आदमी हैं क्या? किसी ने कहा, अरे इनके बिना कई हॉरर फिल्मों की शूटिंग तक शुरू नहीं होती। उधर रिया फिर बोली, गुरुजी कुछ हुआ क्या? करीब 10 सेकंड बाद आखिर सामने से जवाब आया, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लगेगा। जब तक मैं पहुंचूंगा सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही रिया का दिल बैठ गया। लेकिन उसने फिर भी कहा, गुरुजी प्लीज एक बार आ जाइए। सामने से जवाब आया, ठीक है, मैं आता हूं। रिया ने जल्दी से धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। वो परेशान हालत में वापस टीम की तरफ आई। करण ने घबराकर पूछा, क्या गुरुजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे? रिया ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी देखो, वो भूत हमला करने वाला है। स्क्रीन में वो औरत हवा में तैर रही थी। उसके सफेद चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। पता नहीं तूने मुझे कैसे पकड़ लिया, लेकिन आज तू यहीं मरेगा। तेरी आत्मा बहुत स्वादिष्ट लगेगी। उसकी बात सुनकर लाइव में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी कारों में बैठी लड़कियां रोने लगीं। एक लड़की ने वॉकी टॉकी पकड़कर घबराकर कहा, कोई कुछ करो, आर्यन भैया मर जाएंगे। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उधर मैं उस भूतनी की एक्टिंग देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। मैंने सोचा, चलो इसे थोड़ा सबक सिखा देते हैं ताकि आगे से लोगों को डराना बंद करे। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। लाइव में लोग फिर हैरान हो गए, ये भाग क्यों नहीं रहा? भाई ये सच में पागल है। यहां तक कि वो भूतनी भी कुछ पल के लिए रुक गई। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर डरावनी मुस्कान आ गई और वो तेजी से मेरी तरफ झपटी। लाइव में कई लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी मैंने धीरे से कहा, अब समझाता हूं तुझे कि असली तांत्रिक किसे कहते हैं। मेरी बात सुनकर लोग चिढ़ गए। इस वक्त भी डायलॉग मार रहा है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि पूरा लाइव और पूरी टीम पत्थर बन गई। वो भूतनी जैसे ही मेरे पास पहुंची, धप्प से घुटनों पर गिर गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सब लोग स्क्रीन को फटी आंखों से देखने लगे। अभी जो भूतनी मुझे मारने की बात कर रही थी, वही अब मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों में खुद हैरानी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अचानक घुटनों पर क्यों आ गई, जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही नहीं था। वो उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ विक्रम अपनी स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था कि तभी उसका फोन फिर बजा। उसने कॉल उठाई, रिया अब क्या हुआ? रिया की कांपती आवाज आई, गुरुजी।
वो भूतनी आर्यन भैया के सामने घुटनों पर बैठ गई। क्या मतलब? रिया ने जल्दी जल्दी पूरा सीन समझाया। उसकी बात सुनकर विक्रम भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने दूसरा फोन निकाला और लाइव खोल लिया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि वो भूतनी अभी भी मेरे सामने घुटनों पर बैठी थी और मैं बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरे शरीर से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। वो चमक बहुत हल्की थी। आम लोग शायद ध्यान भी ना दें, लेकिन विक्रम जैसे तांत्रिक ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो हैरानी में बड़बड़ाया, इसके शरीर पर यह दिव्य आभा कैसे? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या आर्यन के पास कोई दिव्य चीज है? तभी रिया की आवाज फिर आई। गुरुजी, आप सुन रहे हैं ना? विक्रम ने तुरंत कहा। हाँ, मैं रास्ते में हूं। उसके पास जरूर कोई शक्तिशाली चीज है, शायद वो थोड़ी देर तक खुद को बचा पाए। मैं जल्दी पहुंचता हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। तो ये भूतनी अचानक घुटनों पर क्यों बैठ गई थी? मतलब इसके पास कोई दिव्य चीज थी। तो फिर अब इसे कुछ नहीं होगा ना? उधर वो भूतनी घुटनों पर बैठी मुझे घूरते हुए गुस्से में बोली, तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का झुककर मुस्कुराया और अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। अरे ना, दिवाली है ना कोई त्योहार, फिर मेरे सामने ऐसे घुटनों पर क्यों बैठ गई? पहले बता दूं, मेरे पास तेरे लिए कोई शगुन नहीं है। उसका चेहरा भले सफेद और डरावना था, लेकिन देखने में बुरी नहीं थी। वो गुस्से में चिल्लाई, मुझे छोड़ वरना मार डालूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा, कर ले जो करना है। इतना कहकर मैंने उसके गाल को हल्के से छू भी लिया। मर चुकी है लेकिन स्किन अभी भी ठीक है। भूतनी गुस्से से कांपने लगी, लेकिन कुछ देर बाद खुद को संभाल कर बोली, तू आखिर चाहता क्या है? मैंने कहा, यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुझे कब्र से किसने बाहर निकाला और मेरी गाड़ी बार बार बंद कौन कर रहा था? वो हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या मैंने गलत भूत पकड़ लिया? लेकिन अभी जो ऊर्जा महसूस हुई थी उसमें सबसे ताकतवर यही थी। उसने सिर हिलाया। मैं तो आराम से अपनी कब्र में थी, तेरी गाड़ी से मुझे क्या लेना? उसकी बात झूठ नहीं लग रही थी। मैंने फिर पूछा, यहां आसपास और भी कुछ है क्या? उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, सबको बुला। इतना कहकर मैंने उसके ऊपर लगी रोक हटाई, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुई, वो सीधा मुझ पर झपटी। उसी पल लाइव में लोग चिल्ला पड़े। दूसरी तरफ विक्रम ने भी गुस्से में गाड़ी का स्टीयरिंग पीट दिया, लेकिन तभी वीडियो में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। पूरा लाइव सन्न रह गया। अरे, इसने भूतनी को थप्पड़ मार दिया! सिर्फ लोग ही नहीं, वो भूतनी खुद भी हिल गई थी। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने ठंडी नजर से कहा, ज्यादा सिर चढ़ गई थी क्या? अब उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उधर तेज भागती कार में बैठे विक्रम की आंखें फटी रह गईं। तभी भूतनी घबराकर बोली, मैं पश्चिमी पहाड़ियों के दानव राजा की बेटी जैसी हूं, तू मुझे मार नहीं सकता। मैंने कहा, दानव राजा? ये कौन नई चीज है? वो बोली, वो यहां का सबसे बड़ा दानव है। अगर तूने मुझे कुछ किया तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने कंधे उचकाए। नहीं जानता। बहुत ताकतवर है क्या? बुला उसे। मेरा शांत चेहरा देखकर वो खुद उलझ गई, लेकिन डर की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोली। आखिर वो मुझसे लड़ नहीं सकती थी। उसने धीरे से पूछा, सच में बुलाऊं? मैंने कहा, हाँ बुला। वो उठकर खड़ी हुई और आसमान की तरफ देखकर कुछ अजीब करने लगी। करीब 10 सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा। 10 मिनट में वो यहां होगा। मैंने आराम से कहा, ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। कुछ देर बाद अचानक पूरे पहाड़ में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लाइव में लोग डर गए। ये क्या हो रहा है? सच में कोई दानव आ रहा है क्या? जंगल की तरफ से काला धुआं और सूखे पत्तों का तूफान हमारी तरफ बढ़ने लगा। पूरा नजारा किसी भयानक फिल्म जैसा लग रहा था। लाइव देखने वाले लोग मेरे लिए डरने लगे। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उस गंध और हवा से मुझे अंदाजा हो गया था कि आने वाला कोई इंसान नहीं था। उधर भूतनी खुशी से चिल्लाई, मेरे बाबा आ गए! उसने मुझे घूर कर देखा। आंखों में घमंड साफ था, लेकिन मैं सिर्फ नाक सिकोड़ रहा था। इतनी अजीब बदबू आ रही थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा मैं डर गया हूं। वो बोली, अब भी माफी मांग ले वरना देर हो जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे चुप देखकर वो भूतनी ठंडी हंसी हंसने लगी, लेकिन वो खुद मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने जल्दी से काले धुएं की तरफ चिल्लाकर कहा, बाबा मैं यहां हूं! अगले ही पल वो काली हवा सीधा उसकी तरफ आ गई। कुछ सेकंड बाद धुआं हट गया और उसके बीच एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उसने इंसानों जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल अजीब था। पीले बाल, लंबी मूछें और नुकीला मुंह। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर जबरदस्ती इंसान बनकर खड़ा हो। लाइव में लोग घूरते रह गए, ये दानव राजा है? भाई इसका चेहरा तो चूहे जैसा लग रहा है। पहली बार असली दानव देखा है। वो आते ही झुककर बोला, क्या हुआ बेटी? बस फिर क्या था, भूतनी रोना शुरू हो गई। उसने बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया। वो दानव गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। एक इंसान होकर मेरी बेटी को तंग करने की हिम्मत? मैंने ऊबते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ड्रामा बंद करो। पहले ये बताओ मेरी गाड़ी क्यों बंद हो रही थी? वो मेरी बात सुनकर थोड़ा रुक गया। उसकी नजर पीछे खड़ी गाड़ियों पर गई। तभी भूतनी ने उसका हाथ पकड़ा। बाबा ये आदमी अजीब है,
इसने मुझे घुटनों पर बैठा दिया था। शायद इसके पास कोई दिव्य चीज है। दानव ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ? मेरे पास उससे निपटने के बहुत तरीके हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, जब इसे दिव्य ताकत का पता है तो फिर खुद मरने क्यों चला आया? अगर मैं सच में चाहता तो आज इसकी खाल तक उधेड़ देता। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरी हथेली पर हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। वो दानव अचानक रुक गया। तू तांत्रिक है? मैंने कहा। अच्छा है, पहचान लिया। अब जल्दी मेरी गाड़ी ठीक कर, मुझे ऊपर जाना है। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में अजीब चमक आने लगी। लाइव देखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्यों रुक गया है। तभी फोन पर विक्रम की आवाज आई, ये सम्मोहन विद्या है। रिया समझ नहीं पाई। मतलब? विक्रम बोला, जैसे कहानियों में मोहिनी विद्या होती है ना, वैसा ही। वो अपनी आंखों से सामने वाले के दिमाग पर कब्जा करता है। रिया घबरा गई। तो आर्यन भैया बच पाएंगे? विक्रम कुछ पल चुप रहा। उधर वो दानव लगातार मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों की चमक और तेज होती जा रही थी। वो मुझे अपने वश में करना चाहता था। मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। धीरे धीरे मेरा शरीर बिल्कुल सीधा और शांत हो गया। दानव के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उसने हाथ से एक दिशा की तरफ इशारा किया और मैं उसी तरफ चलने लगा। लाइव में लोग डर गए। खत्म। अब ये उसके कंट्रोल में आ गया। लगता है इसकी दिव्य चीज भी काम नहीं आई। रिया पूरी तरह घबरा गई। गुरुजी कुछ कीजिए। लेकिन विक्रम पहले ही समझ चुका था कि ऐसा हो सकता है। उधर भूतनी खुश होकर बोली, बाबा कमाल कर दिया आपने। अब ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। दानव हंस पड़ा। अब चाहे इसके पास कुछ भी हो, बच नहीं पाएगा। फिर उसने कमर से एक छोटा चाकू निकाला और जमीन पर फेंक दिया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चाकू उठाओ और खुद को मार डालो। मैंने धीरे धीरे झुककर चाकू उठा लिया। लाइव में लोग डर से कांप गए। मैं ये नहीं देख सकता। अगर ये होश में हुआ तो कितना डरावना होगा। कई लोगों ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैं चाकू को हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखने लगा। मन ही मन सोचा, इतनी देर से बड़ा खेल दिखा रहा था और हथियार एक मामूली चाकू निकला। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। मैंने सोचा अब बहुत हो गया, इससे अच्छा घर जाकर शराब पीते हैं। फिर मैंने धीरे से सिर उठाकर उस दानव की तरफ देखा। दानव ने देखा कि मैं अभी तक खड़ा हूं तो वो थोड़ा चौंका। फिर गुस्से में बोला, जल्दी खुद को मार। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और हाथ में पकड़ा चाकू ऊपर उठाया। लाइव देखने वाले लोग डर के मारे स्क्रीन से नजरें हटा रहे थे। तभी अचानक चाकू के मांस में घुसने जैसी आवाज आई। सबके दिल धक से रह गए। लेकिन अगले ही पल एक स्टाफ जोर से चिल्लाया। वो कांपते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। रिया ने डरते डरते आंखें खोली। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर सब लोग जड़ हो गए। मैं अपनी जगह से गायब था। अब मैं सीधे उस दानव के सामने खड़ा था और मेरे हाथ का चाकू उसके सीने में घुसा हुआ था। पूरा लाइव पागल हो गया। ये कब हुआ? मैंने सिर्फ पलक झपकी थी। सबसे ज्यादा सदमे में खुद वो दानव था। वो मुझे घूर रहा था, जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिला। उसने तुरंत मुझे धक्का दिया और पीछे हट गया। अपने सीने को पकड़कर वो मुझे घूरने लगा। दूसरी तरफ मैं मुस्कुरा रहा था, जैसे शुरू से उसी के साथ खेल रहा हूं। फोन पर विक्रम की आवाज गूंज उठी। यह आदमी अपनी असली ताकत छुपा रहा था। ये किसी दिव्य चीज की वजह से नहीं, ये खुद एक असली तांत्रिक है। उसी समय पहाड़ों के बीच एक पुराने आश्रम में रात का सन्नाटा था। बाकी साधु अपने कमरों में थे। कोई मोबाइल चला रहा था तो कोई ध्यान लगा रहा था। तभी नीले कपड़ों में बैठी एक लड़की का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। विक्रम भैया, इतनी रात को? विक्रम जल्दी से बोला, नंदिनी गुरुजी ध्यान से बाहर आए क्या? नहीं, क्या हुआ? समय नहीं है समझाने का। किसी तरह गुरुजी को बाहर लाओ और उन्हें हड्डी तोड़ प्रैंक वाला लाइव दिखाओ। नंदिनी परेशान हो गई। लेकिन गुरुजी को यह सब मोबाइल वोबाइल बिल्कुल पसंद नहीं। विक्रम ने गुस्से में कहा, बहस मत करो, जल्दी करो। कॉल करते ही नंदिनी ने पहले लाइव खोला। वीडियो देखते ही वो उछलकर खड़ी हो गई और फोन लेकर आश्रम के पीछे बनी गुफा की तरफ भागी। अंदर बैठे गुरुजी ने जब लाइव देखा तो उनके हाथ में पकड़ी माला हल्की कांप गई। काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। जिसके शब्द सच बन जाएं, ऐसी शक्ति अब इस दुनिया में नहीं बची थी। ये तो प्राचीन तांत्रिक परंपरा का असली वारिस है। पूरे आश्रम में हलचल मच गई। उधर पहाड़ी पर मैं उस दानव को नाक पकड़कर दबाए खड़ा था। उसकी बदबू से मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हारी सारी ताकत सिर्फ गैस छोड़ने में गई है क्या? वो दानव डर से कांप गया। महाराज, जान बख्श दो। तभी विक्रम आखिर वहां पहुंच गया। उसके साथ सफेद बालों वाला एक बूढ़ा साधु भी था। वो आश्रम का सबसे बड़ा गुरु था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो अचानक रुक गया। फिर सबके सामने आगे बढ़कर झुक गया। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैंने हाथ हिलाकर कहा। ये सब रहने दो। इस दानव और इसकी बेटी का जो करना है करो। और ये जो डराने वाला शो करते हो ना, बंद कर दो। एक दिन सच में जान चली जाएगी। कर्ण जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। उधर रिया इतना डर चुकी थी कि वहीं बेहोश हो गई। बाद में उस पूरे पहाड़ को बंद कर दिया गया और उस दानव को चुपचाप खत्म कर दिया गया। मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई।
मैं अब भी अमीर लड़कों वाली जिंदगी जी रहा था, फीमेल स्ट्रीमर को लेकर रात में रेस लगाता था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बीच एक बात फैलने लगी थी, आर्यन भैया सच में ऊपर तक पहुंच रखते हैं। कभी कभी कुछ खास लोग मुझसे मदद मांगते भी थे और पैसे भी बहुत ऑफर करते थे, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। उस रात भी मैं नई इंटरनेट स्टार लड़की की कमर पकड़कर स्पोर्ट्स कार में बैठा था। इंजन फिर गरजा। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, आर्यन भैया आपको भूतों से डर नहीं लगता? मैं हंस पड़ा। इस दुनिया में भूतों से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं।